गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल है? मेरा नाम है नियाज़ और मैं आ गया हूँ चौथा एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को वैसे तो पता ही है कि जो सैनिक जो लास्ट एपिसोड में भाग गया था लड़ाई के बीच से, वो भागते हुए अपने राजा एला के पास जाता है। इधर रैगनार और उसके बाकी साथी एक सैनिक को बंदी बना लेते हैं और उस सैनिक के ज़रिए वो शहर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्हें शहर दिखाई देता है तब रोलो बोलता है कि यार चलो अटैक करो यार। तब रैगनार बोलता है कि हम लोग आज अटैक नहीं करेंगे, हम लोग कल अटैक करेंगे। और उसकी वजह वो किसी को नहीं बताता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब रोलो रैगनार से इसकी वजह पूछता है। तब रैगनार एक फालतू आंसर देता है कि हम लोग बहुत ही कम हैं और शहर ही बहुत ही बड़ा है। फिर रैगनार अपने साथी आर्ने से पूछता है कि पता आज कौन सा दिन है। तब वो बोलता है कि आज सैटरडे है। तब रैगनार बहुत ही खुश हो जाता है। वो सैनिक भागते भागते आखिरकार राजा एला के महल तक पहुंच ही जाता है और वो सैनिक डरते डरते अपने राजा एला को सब कुछ बताता है कि भाई ये लोग तो बहुत ही अजीब हैं, कुल्हाड़ी से फाइट करते हैं, एकदम जाइंट्स की तरह हैं और उन लोगों में तो मौत का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। तब राजा एला का सेनापति उसको बोलता है कि शायद ये लोग वही हैं जिन्होंने लिंडेस फार्म पे अटैक किया था, क्योंकि इन लोगों के पास एक लेटर आया था लिंडेस फार्म से जो कि एक प्रीस्ट ने भेजा था। उसमें उसने साफ साफ बताया हुआ था कि कैसे कुछ लोग नॉर्थ से आए थे और उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम किया, सारी धन दौलत को लूटा, बहुत सारे प्रीस्ट को मारा और बहुत सारे प्रीस्ट को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। अगले दिन बाई कंसर्न रैगनार लगर्था को समझाता है कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और अपने बाकी लोगों के साथ ही रहने को उसे बोला। पर लगर्था बोलती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। तब रोलो फिर से बोलता है कि आए यार इतनी देर से रुके हुए हैं, चलो अब अटैक करते हैं। फिर भी रैगनार नहीं मानता, वो बोलता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार और करते हैं। सब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे रैगनार के इस बिहेवियर से, क्योंकि वो वजह बता ही नहीं रहा था कि वो लोग रुके हुए क्यों हैं। इतने में एक घंटे की आवाज़ आती है। तब रैगनार सबको बोलता है कि अब क्यों रुके हुए हो यार, चलो अटैक करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले रैगनार और रोलो एक रस्सी की मदद से शहर की बाउंड्री को पार करते हैं। फिर सारे के सारे वाइकिंग्स एक एक करके शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। सारे वाइकिंग्स ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि साला ये सारा विलेज खाली क्यों पड़ा हुआ है। असल में बात ये थी कि रैगनार ने एथेल्स्टान से पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि सारे क्रिश्चियन लोग संडे के दिन चर्च में इकट्ठा होते हैं प्रे करने के लिए। इसी का फायदा रैगनार उठाना चाहता था, इसलिए रैगनार सारे वाइकिंग्स को लेकर चर्च की तरफ बढ़ता है। सारे वाइकिंग्स बहुत ही खुश हो जाते हैं जब उन्हें दिखता है कि अरे यार सारे सैनिक अपना हथियार बाहर ही छोड़ के गए हैं। जैसे ही सब वाइकिंग्स चर्च के अंदर आते हैं तो कुछ सैनिक अपने अंदर हिम्मत जगा के उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर बेकार था यार, हथियार तो उनके पास था नहीं, वो तुरंत ही मार दिए जाते हैं। तब बेचारा चर्च का प्रीस्ट डरते डरते रैगनार से बोलता है कि हे भगवान, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो यार, ये भगवान का घर है, यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा। तब रैगनार प्रीस्ट को बोलता है कि यार अपने लोगों को समझा दो अच्छे से कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, कुछ भी लूटपाट हो कुछ भी हो, किसी को कुछ नहीं बोलना है, अगर कुछ बोला तो उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए वो प्रीस्ट अपने सारे लोगों को समझाता है और फिर लूटपाट का सिलसिला चालू हो जाता है। इधर रोलो एक घर में घुसता है तो उसे देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा हुआ होता है। वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ही डरा हुआ होता है रोलो को देखकर, पर रोलो वहाँ थोड़ी इंसानियत दिखाता है। वो उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाता है और फिर उसके बाद उसका जग और गिलास लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ फ्लोकी पहले चर्च का वाइन टेस्ट करता है, फिर वो बड़ा वाला क्रॉस उठाकर जाने की कोशिश करता है। इसी बीच वहाँ का जो प्रीस्ट था वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फ्लोकी उसे अपने चाकू से मार देता है। इधर कनूट भी एक घर में घुसता है, पर इतने ढूंढने के बाद भी उसे कोई कीमती चीज़ नहीं मिलती। पर वहीं पर एक औरत अपने छोटे से बेटे के साथ उसे दिखाई देती है। तो फिर क्या था, कानूट फिर उस औरत का रेप करने लग जाता है। पर इसी बीच अचानक से लगर्था वहाँ पहुँच जाती है और वो कनूट को मना करती है कि यार ये सब मत करो, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसी बीच दोनों में हाथापाई होती है। फिर कनूट अपनी कुल्हाड़ी से उस औरत को मार देता है और फिर लगर्था का भी रेप करने की कोशिश करता है, पर लगर्था बहुत चालू थी, उसने उसी का चाकू लेकर उसे मार डाला। अब इतना सब कुछ लूटने के बाद वहाँ से वाइकिंग्स निकल रहे होते हैं। तब रैगनार अचानक से देखता है कि कनूट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब वो लोगों से पूछता है कि कनूट कहाँ है। इतने में लगर्था बोलती है कि उसने कनूट को मार दिया क्योंकि उसने उसका रेप करने की कोशिश की थी। वाइकिंग्स बड़े आराम से अपने बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें लगा कि यार अब तो लूटपाट होगी, अब घर को निकलते हैं। इतने में ही उन्हें अपने बोट के पास क्रिश्चियन फोर्स दिखाई देती है जो कि एला की फोर्स थी।
इतने में जो क्रिश्चियन फोर्स थी वो लोग उन पे तीर बरसाते हैं, पर ये लोग अपने शील्ड वॉल का इस्तेमाल करके उससे बच जाते हैं। फिर क्या था, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वाइकिंग्स अपने स्टाइल में यानी शील्ड वॉल बनाकर लड़ते हैं और बीच बीच में वो वॉल को ओपन करते रहते हैं ताकि लोगों को मार सकें। इस लड़ाई में हैकॉन नाम का एक आदमी और कुछ वाइकिंग्स भी मरते हैं, पर वो सारे सैनिकों को मार डालते हैं। पर एला का सेनापति डर से वहां से भाग निकलता है। वापस आकर डरा हुआ सेनापति राजा एला से बोलता है कि यार ये वाइकिंग्स तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, बिल्कुल डेविल की तरह लड़ते हैं और उनमें मौत का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। तब एला बहुत ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या तुम उसकी तारीफ कर रहे हो यार, क्या वो लोग इंसान नहीं है, क्या उन्हें मारा नहीं जा सकता। फिर वो अपने सेनापति से पूछता है कि पता चला कि ये लोग हैं कौन, तुमने पहले तो बोला था कि ये नॉर्दर्नर्स हैं, पर हैं कौन ये आखिरकार। तब सेनापति बोलता है कि इन लोगों ने 2 वाइकिंग्स को पकड़ा था, पर वो लोग अपनी ही भाषा में कुछ बोल रहे थे इसलिए इसे समझ नहीं आया, पर इसे सिर्फ एक ही वर्ड समझ में आया और वो था रैग्नार। यहाँ कैटेगट में हैप्पी टाइम चल रहा होता है। एथेल्स्टान और गीरा आपस में बात कर रहे होते हैं। गीरा एथेल्स्टान से पूछती है कि तुम्हारे फैमिली में और कौन कौन है। तब एथेल्स्टान बोलता है कि उसके 4 भाई और 1 बहन थे और माँ बाप भी थे, पर वो लोग एक बीमारी में मर गए। एथेल्स्टान को बचपन में ही मोनास्ट्री में भेज दिया गया था, इसलिए वो बच गया। फिर गीडा उससे पूछती है कि तुम्हारा भगवान कैसा दिखता है। तब एथेल्स्टान बोलता है कि किसी को भी नहीं पता, पर वो बोलता है कि गॉड के बेटे यानी जीसस क्राइस्ट को एक बार धरती पर इंसान के रूप में भेजा गया था। तब गीडा बोलती है कि उसके भगवान यानी ओडिन, थॉर और लोकी भी इंसान की तरह ही दिखते हैं, पर एथेल्स्टान बोलता है कि वो लोग असली गॉड नहीं है क्योंकि उनका अस्तित्व है ही नहीं। ये सब बियॉन्ड साइड से सुन लेता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है ये सब सुनकर। वहाँ नॉर्थ अम्ब्रिया में रोलो सबको शोक मनाने से मना करता है कि यार जो लोग मर गए हैं उन पर शोक मना के क्या फ़ायदा, वो लोग तो फ़ायदे में ही हैं, वो लोग तो वलहला पहुँच गए होंगे, उनका तो एल चल रहा होगा अपने गॉड के साथ। वहीं पे वो बंदी सैनिक जो इन लोगों को गाइड कर रहा था शहर तक पहुँचने के लिए, रैग्नार उसे पहले थैंक यू बोलता है, फिर उसे वाइन पिलाता है, फिर बोलता है कि क्या तुम जीना चाहते हो। फिर अचानक से वो रोलो को इशारा करता है और रोलो की कुल्हाड़ी लेकर उसे मार देता है। यहाँ बियॉन एथेल्स्टान को बोलता है कि हम लोगों को कैटेगट जाना चाहिए क्योंकि उसके माँ बाप का इतने दिनों से कुछ अता पता नहीं है, पर एथेल्स्टान नहीं मानता क्योंकि वो बोलता है कि उसके माँ बाप ने ही उसे कहा था कि फार्म का और तुम लोगों का देखभाल करने के लिए। फिर बियॉन बोलता है कि हम तीनों क्यों नहीं चल सकते हैं। तब एथेल्स्टान बोलता है कि फार्म का देखभाल कौन करेगा। इतने में गीडा एथेल्स्टान से थोड़ा एल मांगती है पीने के लिए, पर आप सब भी जानते हैं कि एल बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए एथेल्स्टान मना करता है कि भाई तुम्हारी एज अभी नहीं हुई है, पर बियॉन्ड नहीं मानता, वो उसे दे देता है। यहाँ एथेल्स्टान बाइबल निकाल कर भगवान पर बहुत ही गुस्सा होता है कि उसके होते हुए ये सब कैसे हो गया, उसके चर्च को नष्ट कर दिया गया, उसके साथियों को मार दिया गया। एथेल्स्टान को समझ नहीं आ रहा था कि वाइकिंग्स के बीच रहने का उसका क्या मतलब था। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एथेल्स्टान का विश्वास अपने भगवान से उठता नजर आ रहा था। इसके बाद वो सीधा बियॉन के पास जाता है जो कि सो रहा होता है। वो बियॉन से बोलता है कि चलो उठो, हम लोग सुबह होते ही कैटेगट के लिए निकलेंगे। इधर वाइकिंग्स कैटेगट पहुंच जाते हैं सारा लूटा हुआ खजाना लेकर। ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतने में अर्ल हेराल्सन भी वहां आ जाता है और वो भी रैग्नार की बहुत तारीफ करता है। इतने में हेराल्सन इधर उधर पहले देखता है, फिर वो पूछता है कि कनूट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब रैग्नार बोलता है कि कनूट उनके साथ नहीं है क्योंकि कनूट मर चुका है। तब हेराल्सन पूछता है कि क्या लड़ाई में कनूट मर गया। तब रैग्नार बोलता है कि नहीं, उसने कनूट को मारा क्योंकि वो लगरथा का रेप करने की कोशिश कर रहा था। हेराल्सन उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है क्योंकि कनूट को उसने अपना एजेंट बनाकर वहां भेजा था, इसलिए वो रैग्नार को सबके सामने अरेस्ट करने को बोलता है। वहीं तुरंत ही फ्लोकी और रैग्नार के दूसरे दोस्त वहां उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, पर स्वेन बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि पावर अभी हमारे पास है, इसलिए वो लोग रैग्नार को वहां से ले जाते हैं। उसके बाद हेराल्सन रोलो को अकेले में अपने पास बुलाता है और उसको रैग्नार के खिलाफ भड़काता है। वो उसको ये बोलता है कि रैग्नार सब पे रूल करना चाहता है, वो खुद हीरो बनना चाहता है और हमेशा क्रेडिट खुद रखना चाहता है, और ये कहता है कि रोलो को रैग्नार की छाया से बाहर आना चाहिए। वो रोलो को लालच देता है कि लूटे हुए खजाने का आधा हिस्सा वो उसे दे सकता है, और वहीं पर अपनी बेटी थीरी से भी उसे मिलाता है और ये बोलता है कि उसकी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है और वो उसकी शादी भी रोलो से करा देगा और उसे अपने बेटे जैसे रखेगा। वहीं पे हेराल्सन रोलो को सिगी से भी मिलाता है
जो उसकी वाइफ थी, और वो भी रोलो की बहुत तारीफ करती है कि वो बहुत ही बड़ा वॉरियर है। और अगले ही दिन रैग्नार को अदालत में पेश किया जाता है, हेराल्सन की अदालत में। और हेराल्सन उस पे कनूट के खून का इल्जाम लगाता है कि कैसे रैग्नार ने बिना किसी ठोस कारण के कनूट को मार डाला। वो सबके सामने बोलता है कि उसने कनूट को अपना एजेंट बना के रैग्नार के साथ भेजा था, पर रैग्नार ने कोई ना कोई बहाना निकालकर उसकी हत्या कर दी। तब रैग्नार अपने बचाव में कहता है कि हाँ, उसने कनूट को मारा, पर वो उसकी वाइफ का रेप करना चाहता था, इसलिए उसे मारा। तब हेराल्सन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? तब वहीं लैगर्था बोलती है कि हाँ, वो उस चीज़ की गवाह है। तब स्वेन वहीं पर सबका मजाक उड़ाता है और ये कहता है कि एक वाइफ अपने पति को बचाने की कोशिश तो करेगी ही। तब लैगर्था बहुत ही गुस्सा आ जाती है कि रैग्नार ने कनूट को नहीं मारा, क्योंकि उसने कनूट को मारा था। वो सबके सामने बोलती है कि कनूट पहले एक सैक्सन वुमेन का रेप कर रहा था और फिर उसका भी रेप करने की कोशिश की, इसलिए उसने उसे मार दिया। पर हेराल्सन बोलता है कि एक वाइफ की गवाही से कोई फायदा नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई और गवाह है? इतने में हेराल्सन अपने एक गवाह को पेश करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि रोलो था। तब समझ आता है कि रोलो को इतना लालच क्यों दिया जा रहा था। हेराल्सन को लगा था कि इतना लालच दिया है तो रोलो अपने भाई से पलट जाएगा, वो उसके खिलाफ गवाही देगा। पर रोलो एंड टाइम पर पलटी मार जाता है और वो रैग्नार के पक्ष में ही गवाही दे देता है कि हाँ, उसने मारा है कनूट को, पर एक ठोस वजह के लिए, इसलिए रैग्नार को सजा नहीं दिया जा सकता। इतना कहने पर रैग्नार को छोड़ दिया जाता है। यहाँ रैग्नार के घर पे पार्टी हो रही होती है उसके छूटने की खुशी में। रैग्नार रोलो से बोलता है कि वो उसका एहसानमंद रहेगा हमेशा। वहीं पर रैग्नार एथेल्स्टान का भी शुक्रिया अदा करता है कि कैसे उसने उनकी एब्सेंस में बच्चों की देखभाल की। वहीं पर लैगर्था भी रोलो को थैंक यू बोलती है, पर रोलो बोलता है कि उसने अपने भाई के लिए नहीं बल्कि उसके लिए ये सब किया। फ्लोकी वहीं पर हेराल्सन का मजाक उड़ाता है कि कैसे हेराल्सन का मुंह बन गया था जब उसे रैग्नार को छोड़ना पड़ा। इसी बीच हेराल्सन के बंदे उनके घर पर अटैक कर देते हैं। रैग्नार का एक बंदा जो बाहर था, पहले उसे वो मार देते हैं। उसके बाद वो लोग हथियार लेके घर में घुसते हैं। जैसे ही ये लोग उन्हें देखते हैं, ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर रैग्नार बोलता भी है कि उसके पास अभी कोई हथियार भी नहीं है। इतने में वो लोग हमला कर देते हैं। थोड़ी देर तक फाइट होती है, फिर रैग्नार और उसके दोस्त हेराल्सन के सारे आदमियों को मार देते हैं और सब लोगों को मार के वो लोग हेराल्सन के घर भिजवा देते हैं। यहाँ फार्म में एथेल्स्टान, बियॉन और गीरा देखते हैं कि रैग्नार बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और वो चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा होता है। इतने में रैग्नार बहुत ही गुस्से में कहीं निकलता है और एथेल्स्टान उसका पीछा करता है। वहीं कैटेगट में घबराकर हेराल्सन सियर के पास पहुंच जाता है। सियर उसे बोलता है कि बहुत जल्दी ही फाइट होने वाली है और रैग्नार उसे मारने को भी सोच रहा है। तब हेराल्सन बोलता है कि टेंशन लेने की मुझे क्या ज़रूरत है, भगवान तो हमेशा मेरा ही साथ देता है। इतने में सियर बोलता है कि उन्हीं भगवान ने तुम्हारे बच्चों को मर जाने दिया था, ये मत भूलो तुम, इसलिए कुछ भी हो सकता है। फिर हेराल्सन बोलता है कि अब वाकई में भगवान है भी या नहीं। तब सियर हंसने लगता है। इधर डेली रैग्नार पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठा रहता है। इतने में एथेल्स्टान ये सब देखकर लैगर्था को बोलता है कि मुझे समझ आ गया है कि रैग्नार कर क्या रहा है। वो आने वाले फाइट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।